हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राज लालवानी और आप देख रहे हैं राज वर्चुअल एकेडमी। ठीक है, आज हमारा स्टोइचोमेट्री का लेक्चर नंबर सेकंड है। कल हमने पढ़ा मोल्स के बारे में, मोल का सिंपल डेफिनेशन, मोल की एडवांस डेफिनेशन। ठीक है, देखेंगे मोल्स का रिलेशन किस किस के साथ। ठीक है, एक तो मास ऑफ सब्सटेंस, दूसरा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस को मालूम करने के लिए जो n की वैल्यू है ना, n मीन्स मोल, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास में क्या क्या आ सकता है? मोलर मास में जो हमारा एटॉमिक मास आ सकता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास आ सकता है, हमारा फार्मूला मास आ सकता है। ठीक है, ये तीनों ही हम क्या है मोलर मास में दे सकते हैं। और जो इसकी मोलर मास को है ना, हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से और गिवन मास को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है, तो अब देखें फिर क्या हो जाएगा। n मीन्स मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन जो हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एम है ना, गिवन मास, ये हमें प्रॉब्लम में मोल्स के दिया होगा। ठीक है, तो और ये कैपिटल एम है मोलर मास, ये हमें मालूम होगा। जैसे जैसे ये नाइट्रोजन है N2 का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, जैसे वाटर है H2O, इसका मोलर मास कितना है? 18 ग्राम, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। मींस गिवन मास हमें दिया होगा और मोलर मास हमें ऑलरेडी पता होगा। जो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मींस n मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखें, ये मोल्स की तो एक डिफरेंस हो रही है, लेकिन अगर हमें क्या करते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, और हमें गिवन मास मालूम करना है, फिर क्या करेंगे? जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, और हमें क्या मालूम करना है? स्मॉल एम मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। कैसे? देखें, हमने क्या पढ़ा था? n इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम, ये पढ़ा था हमें। ठीक है, तो हमें क्या है? स्मॉल एम मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे? इस कैपिटल एम को ऊपर लेके जाएंगे। फिर क्या होगा? n इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कब यूज करेंगे? जब हमें गिवन मास मालूम करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमें मास ऑफ सब्सटेंस पे मोल कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मीन्स मोल हमें क्या बताता है? क्वांटिटी। ठीक है, तो अब क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना, पार्टिकल्स का नंबर इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। हमें पता है एवोगैड्रोस नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, जब हम मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बोलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अभी देखें फॉर एग्जांपल, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, हमें मोल मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na फॉर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अभी हमें क्या हुआ है? अभी हमें n मालूम करना है, तो n मालूम करना है तो क्या करेंगे? तो एवोगैड्रोस नंबर है ना, उसको यहाँ लेके आ जाएंगे। तो ये क्या होगा? तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ n से। तो ये होगा n a मीन्स एवोगैड्रो नंबर इनटू n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू स्मॉल n फॉर मोल्स, है ना। मोल को मालूम करने के लिए ये इक्वेशन चाहिए। जब हमें क्या हुआ? एवोगैड्रो नंबर दिया होगा जो हमें ऑलरेडी पता है कितना है? 6.02 इंटू 10 पावर 23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मालूम होंगे तो हम उसे मोल्स, तब हम उसे मोल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी नंबर जो है मोल्स का रिलेशन है, वो है वॉल्यूम के साथ। किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ गैसेस के साथ। ठीक है, अभी जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है ना, ये हम एक लॉ पे करते हैं, इसका नाम क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? तो ये मैं नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एवोगैड्रो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूँ एवोगैड्रो लॉ कहता क्या है। देखें, लॉ कहता क्या है? 1 मोल ऑफ एनी गैस 8 STP occupies volume of 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? किसी भी गैस का जो 1 मोल है वो किसके इक्वल है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब के करीब।
कब? जब एसटीपी हो। क्या हो? एसटीपी। तो ये अभी एसटीपी क्या है? एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इस पे क्या होगा? टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड होगा, हमारी प्रेशर क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। तो कौन सी कंडीशन है जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों स्टैंडर्ड होंगे? देखें, जब होगा 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, या 0 सेंटीग्रेड होगा या 273 केल्विन होगा, ठीक है। और प्रेशर में कितना होगा? 1 atm या 760 टार। तो ये जब कंडीशन हो जाएगी ना, तो इससे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम कितना होगा गैस का? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और ये किसने बताया? ये बताया हमारे एवोगैड्रो लॉ ने बताया। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने मोल का रिलेशनशिप पढ़ा किसके के साथ? एक सब्सटेंस के साथ। दूसरा हमने किससे पढ़ा? क्वांटिटी के साथ। तीसरा हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अभी वॉल्यूम में हमने क्या क्या पढ़ा? एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, ठीक है। तो अभी इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना, इसकी बनेगी गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू V। मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम के, और डिवाइड बाय 22.4। सही है। अभी देखें, देखिए ये जो 22.4 है ना, तो इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलर वॉल्यूम, ठीक है। या मोलर वॉल्यूम कह दें या 22.4 कह दें, बात दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो चलें, जैसे हमने अभी पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ। क्या पढ़ा था? एवोगैड्रोस लॉ। इसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक क्या क्या होगा? देखें, अगर मैं लेता हूं 1 मोल नाइट्रोजन का, क्या लेता हूं? 1 मोल नाइट्रोजन गैस का, तो ये क्या हो जाएगा? 28 ग्राम के हो जाएगा, ठीक है। तो 28 ग्राम में पार्टिकल्स कितने होंगे? अगर 1 मोल है तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल में 28 ग्राम आते हैं, और उसमें पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 होते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, तो 1 मोल किसी भी गैस का है, नाइट्रोजन गैस है ना, 1 मोल किसी भी गैस का है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सही है। तो अभी देखें, अभी हम ले 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लिया, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। मास कितना होगा? 44 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अभी ये दोनों जो चीज है ना, ये हमें देखनी है किस चीज पे हो? एसटीपी पे हो। किस चीज पे हो? एसटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है तो 22.4 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर है, ठीक है, तो कितना आएगा? 22.4। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना है? 0 सेंटीग्रेड है, या फिर 273 केल्विन है, एक ये चीज। और बाकी हमारा जो प्रेशर है ना, प्रेशर कितना होगा? 1 atm या फिर 760 टॉर, ठीक है। अभी देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो अभी मैं कहूं 60 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? वो भी 60 लीटर के बराबर होगा। मतलब दोनों यूनिट सेम है, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लीटर और डेसीमीटर के क्यूब, ठीक है। अभी देखें, अभी मैं कहूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिली लीटर। ये दोनों भी यूनिट सेम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिली लीटर के बराबर होता है, ठीक है। अभी देखें, मैं कहूं 76 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 76 मिलीलीटर के बराबर, ठीक है। तो अभी देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था?
22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 22.4 लीटर के बराबर। इक्वल टू कितने हो जाएंगे, अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा 22.4 सेंटीमीटर क्यूब, कोई कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, ये होगा 22.400 मिलीलीटर क्यूब। मतलब ये सारी जो चीजें ना ये सेम है, ये सारे यूनिट्स मिलकर बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी अभी आप सेंटीमीटर में कह लें, क्यूब में कह लें, मिलीलीटर में कह लें, बात सारों की सेम है, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अभी कल का जो लेक्चर होगा ना वो हमारा होगा मोल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरीज वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, तो आप मुझे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।